हेलो दोस्तों, कैसा है आप लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए द विचेस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और मूवी बहुत ही मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी 1968 में शुरू होती है, जब एक बच्चे को उसकी दादी अपने घर पर लाती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसने अपने पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में खो दिया है। ये अपने पेरेंट्स के मौत से काफी उदास रहता है, लेकिन इसकी दादी से खुश रखने की काफी कोशिश करती है और इसके लिए वह इसे एक छोटा सा माउस भी गिफ्ट करती है, जिसका नाम ये डेजी रखता है। अब धीरे धीरे ये लड़का सैम अपनी दादी के साथ एडजस्ट होने लगता है, लेकिन एक रात को एक विच इसके घर के बाहर इन्हें देख रही होती है। तभी अचानक से इसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर एक दिन जब सैम अपनी दादी के साथ शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी स्टोर में आता है, तो यहाँ पर सैम को एक विच दिखाई देती है। ये वही विच है जो इसके घर के बाहर थी। इधर इस विच के कारण फिर से इसकी दादी की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं ये विच सैम को अकेला देख करके एक चॉकलेट देते हुए सांप के जरिए काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इसकी दादी यहाँ पर पहुंच जाती है और ये विच यहाँ से गायब हो जाती है। सैम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घर पर आने के बाद अपनी दादी को ये सारी बात बताता है कि उसने स्टोर में एक अजीब सी औरत देखी थी जिसने ग्लव्स और हैट पहने हुए थे। दादी यहाँ पर समझ जाती है कि वह कोई औरत नहीं बल्कि एक विच थी। फिर दादी से अपने बचपन की कहानी सुनाती है, जहां पर इसकी दोस्त को एक विच ने इसके सामने ही अपने काबू में कर लिया था और अगले दिन इसके सामने ही इसकी दोस्त लड़की से एक चिकन में बदल गई थी और तभी से दादी विचेस को दूर रखने के लिए कुछ नुस्खे अपना रही थी। दादी ये भी जानती है कि अगर एक विच किसी बच्चे के पीछे पड़ गई तो उसे जब तक वह किसी जानवर में कन्वर्ट नहीं कर देगी तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब चूंकि विच ने यहाँ पर सैम को देख लिया था, इसलिए इस विच से बचने के लिए ये लोग एक नजदीक के आलीशान होटल में पहुंचते हैं। ये होटल काफी आलीशान होता है और ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि विचेस अक्सर गरीब और दुखी बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। यहाँ होटल में दादी का एक कजन हेड सेफ होता है, इसलिए इसे एक बढ़िया सा रूम भी मिल जाता है। अब इनके जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी औरतें आती हैं जो कि असल में विचेस ही होती है और ये लोग यहाँ पर एक सेमिनार करने आई है। इनकी विचेस की हेड का नाम ग्रैंड हाई विच होता है, जो किसी भी बच्चे के स्मेल को तुरंत ही सूंघ सकती है और जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसलिए ये दुनिया के हर एक बच्चे को किसी न किसी जानवर में बदलना चाहती है। इधर कमरे में दादी सैम को विचेस के बारे में बताती है ताकि सैम देखते ही उन विचेस को पहचान सके। वो बताती है कि विचेस के बाल नहीं होते हैं और इसलिए वो लोग हमेशा बिग पहने होते हैं और उनकी उंगलियां भी काफी अजीब और बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो हमेशा ग्लव्स भी पहने होते हैं। साथ ही उनका मुंह भी काफी बड़ा होता है। सैम इन सब डिस्क्रिप्शन को विजुअलाइज करके काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले दिन ये डेजी को लेकर के ग्रैंड हॉल में आता है, जहां पर ये डेजी के साथ खेलने वाला है। यहीं पर सैम को एक लड़का ब्रूनो भी मिलता है जो हर एक वक्त खाते रहता है। तभी ब्रूनो की माँ इसे यहाँ से लेकर चली जाती है। अब सैम ग्रैंड हॉल के अंदर आता है और डेजी के साथ खेलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में इस हॉल में सारी बीचेस पहुंच जाती है क्योंकि इसी होटल में इनका एक मीटिंग होने वाला है। सैम इन सब को देख करके स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंडविच सैम को स्मेल कर लेती है, जिसे ये फिलहाल के लिए इग्नोर कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ग्रैंडविच के साथ साथ सारी विचेस अपने असली रूप में आ जाती हैं और सैम इन्हें देख करके डर जाता है, जो कि नीचे से ही इन सबको छिप करके देख रहा था। ग्रैंडविच फिर सभी विचेस को अपना प्लान बताती है कि वह दुनिया के हर एक बच्चे को जानवर में कन्वर्ट करना चाहती है और इसके लिए उसके पास एक प्लान है और साथ में एक मैजिकल पोशन भी है। ग्रैंड का प्लान ये होता है कि सभी विचेस दुनिया के कोने कोने में जाकर के चॉकलेट्स की शॉप खोलेंगी और उन चॉकलेट्स में इस पोशन को मिला देंगी ताकि बच्चे जब ये चॉकलेट को खाएं तो वो किसी न किसी जानवर में बदल जाए। इन सब के बीच में फिर से ग्रैंड विच को सैम की स्मेल आने लगती है और इसलिए ये स्टेज को उखाड़ करके फेंक देती है, लेकिन सैम इसके पहले ही एक वेंट में छुप जाता है। लेकिन आखिरकार ग्रैंड विच सैम को ढूंढ ही लेती है और सैम को ये पकड़ने वाली होती है कि तभी दरवाजे पर ब्रूनो आ जाता है, क्योंकि ग्रैंड विच ने भी चॉकलेट का लालच देकर के ब्रूनो को यहाँ पर बुलाया था। ब्रूनो जब अंदर आता है तो सारे विचेस फिर से नॉर्मल औरतों के रूप में चली जाती है। फिर ब्रूनो को ये चॉकलेट दिखा करके ललचाने लगती है। ये ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि इसने पहले ही वो चॉकलेट ब्रूनो को खिला दिया है और वो इंतजार कर रही है कि कब ब्रूनो एक चूहे में बदल जाए। और जैसे ही घड़ी में 6 बजता है, ब्रूनो तुरंत ही एक चूहे में बदल जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसानों की तरह बात कर सकता है। फिर सभी विचेस मिल करके ब्रूनो को कुचलने की कोशिश करने लगती है। तभी डेजी ब्रूनो को बचा करके वेंट के अंदर ले आती है। फिर ग्रैंडविच उस वेंट से सैम को पकड़ के बाहर खींच लेती है और ग्रैंडविच के कानों में वो पोषण डाल देती है, जिससे सैम भी तुरंत एक चूहे में बदल जाता है। अब ये तीनों चूहे यानी कि सैम, ब्रूनो और डेजी यहाँ विचेस से बचने के लिए भागने लगते हैं।
तभी बीच में डेजी बताती है कि वह भी पहले एक नॉर्मल सी लड़की थी जिसे एक बीच ने चॉकलेट का लालच देकर के इसे भी चूहे में कन्वर्ट कर दिया था। सैम इन सबको लेकर के अपनी दादी के पास जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि दादी इसकी मदद कर सकती है। सैम फिर अपनी दादी के पास पहुंच करके इसे सब कुछ बता देती है और इन लोगों को लगता है कि अगर इस जादू को ये लोग किसी तरह से उल्टा कर दें तो ये फिर से इंसान बन जाएंगे, इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। फिर सैम दादी को बताता है कि ग्रैंड विच रूम 666 में ही रहती है जो कि इसके ठीक नीचे ही है और ये जा करके उस पोशन को वहां से ले आएगा और फिर दादी उस पोशन के जरिए जादू को उल्टा कर देगी। तभी दादी बाहर निकल कर देखती है तो ग्रैंड विच ठीक इसके नीचे ही होती है और इसने पोशंस को एक आइस बकेट में रखा हुआ होता है। अब दादी सैम को एक शॉक के जरिए नीचे उतारती है और सैम किसी तरह से उस पोशन को लेकर के वापस आने लगता है। तभी ग्रैंड विच इस शॉक को पकड़ लेती है। दादी यहाँ पर बहाना बना देती है कि मैं कुछ बुन रही थी तभी यह शॉक नीचे गिर गया था, लेकिन ग्रैंड विच को इस पर डाउट हो जाता है क्योंकि ग्रैंड विच को इसका चेहरा काफी जाना पहचाना लगता है और यह शॉक के भीतर देखने लगती है कि तभी यहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और ग्रैंड विच का ध्यान भटकता है और दादी सैम को तुरंत ही ऊपर खींच लेती है। अब दादी पोशन के जरिए मैजिक को उल्टा करने की कोशिश करती है लेकिन ये फेल हो जाता है और ये दोबारा बच्चे नहीं बन पाते, जिससे ये सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी सैम यहाँ पर कहता है कि रात में विचेस की डिनर होने वाली है और हम लोग क्यों ना उस पोशंस को विचेस के खाने में ही मिला दें जिससे वो सब भी चूहे बन जाएंगे। और फिर तीनों पोशन को विचेस के खाने में मिलाने के लिए किचन में आते हैं और पोशन को खाने में मिलाने लगते हैं। तभी यहाँ का सेफ इन्हें देख लेता है और इन चूहों का पीछा करते हुए सेफ दादी के कमरे में पहुंचता है और चेक करने लगता है क्योंकि इसे लगता है कि दादी यहाँ पर चूहे को फैला रही है। ये चेक तो करता है लेकिन इसे कहीं पर भी चूहे नहीं मिलते। इसे दादी गुस्सा होने का दिखावा करती है और मैनेजर को धमकाने लगती है कि मैं तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगी। इसलिए मैनेजर इसे शांत करने के लिए फ्री डिनर ऑफर करता है और दादी फिर ठीक बीचेस के सामने वाली टेबल पर ही बैठ जाती है। अब ग्रैंडविच को देख करके दादी को याद आ जाता है कि उसकी दोस्त को चिकन में बदलने वाली यही बीच थी। ग्रैंडविच भी दादी को पहचान लेती है और इसलिए दादी को मारने के लिए ग्रैंडविच इसके पास आती है, लेकिन तभी अचानक से विचेस एक एक करके चूहों में बदलना शुरू कर देती है क्योंकि इन्होंने वह पोषण वाला सूप पी लिया था। अब पूरे होटल में एक तरह से भगदड़ मच जाती है और सभी लोग चूहे को मारने लगते हैं। तभी सैम इसी बीच ग्रैंडविच के रूम की चाबी को चुरा लेता है ताकि बाकी के पोषण को वे डिस्ट्रॉय कर सके और फिर से कोई बीच दोबारा किसी बच्चे को कन्वर्ट ना कर पाए। दादी इस कमरे में आकर के पोषण को ढूंढने लगती है लेकिन ग्रैंडविच भी इसका पीछा करते हुए यहाँ पर चली आती है और ये दादी को मारती है। इससे पहले ही इन तीनों के द्वारा बनाए गए ट्रैप में वो फंस जाती है और फिर ये तीनों मिलकर के उस पोषण को ग्रैंडविच को ही पिला देते हैं जिससे ग्रैंडविच भी एक चूहे में बदल जाती है। फिर दादी इसके ऊपर एक ग्लास रख करके इसे कैद कर देती है और दादी को यहाँ पर ग्रैंडविच के लोकर से एक डायरी भी मिलती है जिसमें सारी विचेस के एड्रेस लिखे होते हैं और फिर ये उन सारी विचेस को मारने का प्लान बनाती है। फिर दादी ग्रैंडविच के पास उसी की बिल्ली को छोड़ करके यहाँ से बाहर निकल आती है। ब्रूनो की माँ भी होटल के बाहर काफी उदास बैठी होती है। तभी दादी उसे ब्रूनो से मिलवाती है लेकिन ब्रूनो को एक चूहे के रूप में देख करके ये डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है और फिर दादी इन तीनों को अपने साथ ले आती है और सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।